हाँ, तो देखिए बायो सावर्ट नियम के अनुसार हमारे पास एक तार है, उस तार के अल्पांश के कारण, देखो किसके कारण, तार में जो अल्पांश है, ये देखो तार में एक अल्पांश डीएल है, इसके कारण हमें बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम इस तार पर अल्पांश क्या लिया, डीएल लिया, इस तार पर हमने अल्पांश डीएल लिया, इस डीएल के कारण हमें इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर इस नियम के अनुसार क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा के क्या है, अनुक्रमानुपाती, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र डीबी धारा के अनुक्रमानुपाती, और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इस अल्पांश यानी कि इस डीएल के भी क्या है, अनुक्रमानुपाती है, और चुंबकीय क्षेत्र है वो साइन थीटा के भी क्या है, अनुक्रमानुपाती है, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। देखो इस डीएल से इस बिंदु के बीच की जो दूरी है, उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बायो सावर्ट नियम के अनुसार। अब यहाँ पर देखो इन चारों को जब मिलाएंगे, हम इन चारों समीकरणों को मिला देंगे तो हमारे पास आएगा डीबी समानुपाती आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आएगा। अब यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट क्या आएगा, के, क्या आएगा, डीबी बराबर के आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जो के होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और जिसकी वैल्यू होती है 10 की घात -7। अब जैसे इस के को यहां रखेंगे तो फाइनल वैल्यू क्या निकल के आएगी, डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पर जो म्यू नॉट होता है वो क्या होता है, निर्वात की चुंबकशीलता होती है। और इसी को हम अगर सदिश रूप में लिखे तो अगर हम क्या करें, इसमें ऊपर नीचे आर की गुणा कर दे, इसमें ऊपर नीचे किसकी गुणा कर दे, आर की गुणा कर दे, तो आर की गुणा करने पर हमारे पास जो सदिश रूप में क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर स्क्वायर और बटा आर क्यूब। देखो साइन थीटा तो आपको पता है क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट आता है, क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमारे पास सदिश रूप ये आ जाएगा।